जमानत तो बचेगा। चिराग पासवान का और क्या क्या बात मेरा, करे जनता, वो कह रही है अरे कि- मेरा फरिया न ले, यदि हिम्मत है तो फरिया साधु पासवान से पहले आप फरियाइएगा? अरे हम कौन आरजेडी के न है जी। आप हाजीपुर से लड़िएगा? अरे आरजेडी के न है। आप हाजीपुर से अरे लड़िएगा? आरजेडी के न है। ओकरा से कोचिंग में दो ना कि राजकुमारी देवी जी को क्यों नहीं बुलाया। पहले जवाब दो ना कि स्वर्गीय रामविलास पासवान का पैर कैसे टूटा। जमुई को भी माँ कहते थे। हाँ, अब हाजीपुर के माँ कह रहे थे। हाजीपुर के इनके पिताजी कहते थे माँ, तो इनको हाजीपुर के लोग यहू माँ ही कहेंगे। गड़बड़ मोदी वही यार चिराग जी का जो नारा लग रहा है, देखो देखो कौन आया। अरे यार देखो देखो कौन आया। तो जमुई के लोग बोल रहा है गीदड़ भागा गीदड़ भागा गीदड़ भागा। सीएम ऐसे मुखिया बनेगा ही नहीं। आप सीएम का आप महाराज कौन दिन दुनिया में आप पल रहे हैं। जिसका खूबसूरतवा किसी व्यक्ति को जानना है ना, तो उसके चेहरे से मत जानिए, बल्कि उनके दिल से जानिए। हाँ, कख गंगा आता है। साधु जी, आपने तमाम बातें बताई, लेकिन जिस तरीके से उनका पार्टी टूटने के बाद आप लोगों के पास गए थे, आंसू बहाया था, आपको परिवार मान रहे थे, आपकी पत्नी को, आपकी सासू माँ को माँ मान रहे थे, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया है? दोनों परिवार के बीच बात नहीं हो रही है, या बड़ी माँ से बात नहीं हो रही है? जो जयंती था, इतना बड़ा अवसर था, उनको साथ में लेकर के नहीं जाते हैं, बस अपनी माँ को लेकर के जाते हैं। क्या वो सब भूल गए क्या? ये बिहार के लोगों को समझना होगा। ये बहुत बड़ा नाटकबाज है। इसका फिल्म फ्लॉप हुआ था ना। हाँ, छमक छिलो कौन गाना था इसका? हाँ, कट्टो किलरी। हाँ, ये उसी तरह ये राजनीतिक में फ्लॉप होंगे। ये अभी बिहार के लोगों को चीन्हे नहीं हैं। इनसे पूछिए ना कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का पैर किसने तोड़ा। जब इसका भंडा फोड़ने लगेंगे ना हम, तो ये मुँह दिखाने लायक नहीं होगा बिहार के राजनीतिक में। पूछिए ना कि स्वर्गीय रामविलास पासवान का पैर किसने कैसे टूटा था। ये नहीं बताएंगे तो मैं बताऊंगा। बता ही दीजिए आप। नहीं, अभी क्या बताएंगे, अभी समय आने दीजिए ना। सब रामायण महाभारत आज खोल दें। तो समय कब आएगा? जनता जानना चाह रही है। जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। ये बिहार है। यही कहता था ना। आज कैसे चिराग जी कह रहे हैं कि ये मेरा पिता का कर्म भूमि है हाजीपुर। अरे बेवकूफ, आपके पिता का जब कर्म भूमि है तो उस दिन हाजीपुर के लोग नहीं दिखाई दे रहे थे। जिस दिन दिल्ली में स्वर्गीय रामविलास पासवान जी 60 बाई 60 का रूम बनाए थे हाजीपुर के गरीब जनता के लिए रहने के लिए, चिराग पासवान तोड़वाए थे कि मेरा घर का खूबसूरती खराब हो जाएगा। जनता के रहने के लिए जो स्वर्गीय रामविलास पासवान मकान बनाए थे, रूम जिसमें कूलर लगा, उसने इन्होंने तोड़ने का काम किया। और इनसे पूछिए जो आज घरियाली आंसू बहा रहे हैं, पता नहीं इनका आंसू कहाँ कैसे आ जाता है। हमको लगता है कि ये पिपरामेंट रुमाल में रख ले रहते हैं। ये लेडीज से भी ज़्यादा रोने लगे हैं ये, है ना। समझे हम लोग क्या, माँ उन लोग कभी मौसी उसी आती है तुरंत रोने लगेगी या तुरंत हंसने भी लगेगी। तो वही हाल इनका लगता है कि वही हाल है। और दूसरी बात, इनसे पूछिए ना चिराग जी से कि हाजीपुर की जनता, जिस समय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का इंतकाल हुआ था, तो हाजीपुर की जनता बोली थी कि चिराग जी, बड़े साहब को हाजीपुर में दाह संस्कार होना चाहिए, क्योंकि वो 77 से वहाँ चुनाव लड़ रहे थे। या नहीं दाह संस्कार कीजिएगा तो इनके गांव वाले लोग बोले थे सरवन्नी कि बात चिराग में बड़े साहब यहीं जन्म लिए हैं, लेकिन दाह संस्कार होना चाहिए कहाँ? खगड़िया, इनके गांव। लेकिन चिराग ने न हाजीपुर की जनता की बात माना और न चिराग ने अपने परिजन की बात माना। ये अपने मन से यहाँ ले आए। चिराग पासवान अब हाजीपुर को अपनी मां का दर्जा दे दिया। उन्होंने जाकर के कह दिया कि हम मतलब 24 में यहीं से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, जबकि उनके भाई, उनके जो चाचा हैं पशुपति पारस भी वहाँ से कहते चुनाव लड़ेंगे। लेकिन आप इस घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? जमानत तो बचेगा। चिराग पासवान का और क्या बात करें जनता, वो कह रही है अरे कि- मेरा फरिया न ले, यदि हिम्मत है तो फरिया साधु पासवान से पहले आप फरियाइएगा? अरे हम कौन आरजेडी के न है जी। आप हाजीपुर से लड़िएगा? अरे आरजेडी के न है। आप हाजीपुर से अरे लड़िएगा? आरजेडी के न है। ओकरा से कोचिंग में कम है। एक मंच पर वो बोले, एक मंच पर हम बोलते हैं। फरियाओ, जवाब दो ना कि राजकुमारी देवी जी को क्यों नहीं बुलाया। पहले जवाब दो ना कि स्वर्गीय रामविलास पासवान का पैर कैसे टूटा। पहले जवाब दो ना। पहले आप बहुत चीज़ अभी जवाब मांगेंगे। हाँ, ये माँ तो सब कहते हैं, कभी जमुई को भी माँ कहते थे।
हाँ, अब हाजीपुर के माँ कह रहे थे, हाजीपुर के इनके पिताजी कहते थे माँ, तो इनको हाजीपुर के लोग यहू माँ ही कहेंगे। इनको थोड़ा सा कॉमन सेंस नहीं है कि जब स्वर्गीय रामविलास पासवान जी दर्जा दिए हैं माँ को, यहू माँ का दर्जा दे रहे हैं। हाँ, जमुई को भी बोलते थे कि मेरी माँ है। तो माँ को 9 साल में आपने क्या किया चिराग बाबू? 9 साल में 9 काम किए हैं आप। जरा बताइए ना, केंद्रीय विश्वविद्यालय का क्या दर्जा हुआ? क्या हुआ? जिस जमुई में आप गोद लिए थे, अब गोद, वो गोद का क्या हुआ जो गांव के गोद लिए, है ना? फिर जमुई का स्टेशन का क्या, उनका 9 गो काम रखे हुए हैं, हम लिखे भी हैं अपने फेसबुक पर, भले बतावे ना। हाँ, चीत भी मेरी या पट भी मेरी। क्या चिराग को ये अनुभव हो गया है कि हम जमुई से नहीं जीतने वाले हैं, इसीलिए वो हाजीपुर से चुनाव लड़ रहे हैं? आप दावा ठोकते हो ना जी कि हम, मेरे पास वोट है। जिस तरह नरेंद्र मोदी जी का नारा लगता था ना, युवा लोग लगाते थे, अनपढ़वा सब, हर हर मोदी, घर घर मोदी। अब यहू वही युवा लोग समझ गया कि बरबर मोदी, गड़बड़ मोदी। वही यार चिराग जी का जो नारा लग रहा है, देखो देखो कौन आया। अरे यार, देखो देखो कौन आया। तो जमुई के लोग बोल रहा है गीदड़ भागा, गीदड़ भागा, गीदड़ भागा। जमुई के लोग बोल रहा है। तो मानते हैं सीएम फेस, मुखिया बनेगा ही नहीं। आप सीएम का, आप महाराज कौन दिन दुनिया में आप पल रहे हैं? जिसका खूबसूरतवा किसी व्यक्ति को जानना है ना, तो उसके चेहरे से मत जानिए, बल्कि उनके दिल से जानिए। हाँ, कख गंगा आता है। हाँ, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया साधु जी। हमारे साथ बात कर रहे थे राजद के कद्दावर नेता और चिराग पासवान के जीजा जी हैं साधु पासवान। उन्होंने तमाम मुद्दों पर बात खुल करके की है। जिस तरीके से देखिए, परिवार में राजनीतिक मतभेद होती है, अभी मतभेद सामने भी आ गई। चिराग पासवान जिस तरीके से लगातार कहते रहे हैं कि हमारी माँ राजकुमारी देवी बड़ी माँ है, उनका प्यार लगातार मिलता रहा है। जब उनकी पार्टी जो टूटा था, 2 भाग में हुआ था, तो उनके घर गए थे, आंसू बहाया था, रोया था। लेकिन अब देखिए, जब वो चुनाव लड़ना चाह रहे हैं हाजीपुर से, और उनकी जयंती, जो कि रामविलास पासवान है, उनकी जयंती हुई थी कुछ 2 दिन पहले ही, राजकुमारी माँ जो, मतलब उनकी जो बड़ी माँ है, उनको लेकर के नहीं गए थे, अपनी माँ को लेकर गए थे, वहाँ पर उन्होंने आंसू बहाया था। शुक्रिया।